दोस्तों, राजधानी लखनऊ की जब हम बात करते हैं तो इस वक्त कह लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लखनऊ में बारिश से चल रही है। यहाँ पर बहुत सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जिनमें से हम स्पेशली अगर रोड प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हमने आपको कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे दिखाया ही है, ग्रीन कॉरिडोर दिखाया, मुंशी पुलिया का जो फ्लाईओवर बना है वो आपको दिखाया हमने। इसके अलावा स्पोर्ट्स सिटी, एजुकेशन सिटी, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, इन तमाम तरह की चीजों पर काम चल रहा है। इसके साथ ही साथ आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो लेंथ वाइज देखें तो काफी छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वाइज और इंपॉर्टेंस वाइज देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत ही एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ कंस्ट्रक्ट किया जा रहा प्रोजेक्ट है। नमस्ते, स्वागत है आपका द यूपी इंडेक्स पर। आज हम आपको दिखाने वाले हैं लखनऊ के वन ऑफ द बिजिएस्ट चौराहे में से एक अवध चौराहे पर चल रहा है अंडरपास का जो काम है उसे हम आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, ये अंडरपास हरदोई दुबग्गा रोड की तरफ से वीवीआईपी रोड रायबरेली की ओर जो निकलती है आगे जा करके, इस रूट पर ये अंडरपास बनाया जा रहा है। अभी हम जहां चल रहे हैं ये हम वीआईपी रूट से अवध चौराहे की तरफ निकल रहे हैं। यहाँ पर जो मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ है वो चौराहे से उस पार स्टार्ट हुआ है। इस साइड जहां हम अभी चल रहे हैं यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। दोस्तों, यहाँ ये आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर एंड होगा ये अंडरपास, सामने लिखा हुआ भी आपको दिखाई दिया। आज जब हम शूट पर निकले हैं ये छुट्टी का दिन है, और हम 8 बजे से पहले ही निकल चुके हैं, तो इसलिए उतना रश नहीं है। अदरवाइज ये चौराहा अगर आप 8:30 बजे से 10 बजे के बीच में पार करने की कोशिश करते हैं या फिर शाम के समय में आप इस चौराहे से निकलने की कोशिश करते हैं 5 बजे से 8 बजे तक की जो समय रहता है, उस समय सिर्फ इस चौराहे को, ये जो अवध चौराहा सामने आपको दिखाई दे रहा है, इसे ही सिर्फ पार करने में कम से कम 15 मिनट लग जाते हैं। और ऐसा अनुमानित कहा जाता है कि लगभग हर रोज 5 लाख लोगों का यहाँ से आवागमन होता है और उन सभी लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिले, इसके लिए ये अंडरपास का निर्माण कार्य यहाँ पर शुरू किया गया है। तो आइए देखते हैं आज कि क्या है इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट। पर से पहले आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप बेल आइकन प्रेस कर लो और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। फिलहाल अभी हरदोई रोड की तरफ से यानी दुबग्गा रोड की तरफ से जहां पर ये स्टार्ट हो रहा है कंस्ट्रक्शन, हम उस जगह से इसको देखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो चुका है जो कि है अवध चौराहा अंडरपास का काम। यहाँ इस पॉइंट से आप देख सकते हो ट्रैफिक का डायवर्जन किया गया है। सबवे के लिए लेफ्ट की साइड का जो पूरा एरिया आप देख रहे हो ये खाली करा दिया गया है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी यूटिलिटीज है शिफ्ट करने की, उनका काम काफी हद तक किया जा चुका है और जो कुछ बाकी है वो किया जा रहा है। एंड राइट साइड में पूरे रोड का डायवर्जन किया गया है जिस पर फिलहाल वीवीआईपी रोड से दुबग्गा रूट के लिए ट्रैफिक मूव करता है। लगभग 122 करोड़ की लागत से ये अंडरपास रेडी किया जा रहा है जिसकी लेंथ ऑलमोस्ट 887 मीटर होगी, 30 मीटर की इसकी चौड़ाई होगी। 2 लेन के इस अंडरपास की ऊंचाई 5.5 मीटर होगी। यहाँ हम आपको 2 तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेफ्ट साइड में आप जो विजुअल्स देख रहे हो ये वो एरिया है जहाँ इस सबवे का काम किया जा रहा है और राइट साइड में वो रूट यानी डाइवर्टेड रूट जिस पर अभी ट्रैफिक का डायवर्जन किया गया है दोनों तरफ के लिए। फिलहाल सबवे का जितना एरिया है यहाँ पर पूरी साइड पर वर्कर्स काम में लगे हुए हैं। मैं अभी यहाँ पर लोगों से बात कर रही थी, यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनसे बात कर रही थी, तो हमें पता चला कि ये लोग यहाँ पर सुबह 7 बजे के लगभग आ जाते हैं और जो काम है वो कई बार रात के 10-10 बजे तक भी चलता है क्योंकि ये सबसे बिजी रूट है। यहाँ पर काम की तेजी भी लानी जरूरी है पर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना हो, ये भी बहुत जरूरी है, बहुत अहम हो जाता है। इसलिए अर्ली मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक यहाँ के वर्कर्स, यहाँ के इंजीनियर्स काम करते हैं। टनल बनाने का काम फिलहाल यहाँ पर शुरू कर दिया गया है, वो हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल अभी हम जहाँ पर हैं यहाँ आप सामने देख सकते हैं इस रूट का पुराना शाइन बोर्ड लगा हुआ है जो आपको बताता है कि किस तरह से ये जो चौराहा है, ये जो एरिया है, ये अपने आप में बहुत खास हो जाता है। लखनऊ क्षेत्र का सबसे बिजिएस्ट चौराहे में से ये एक है। यहाँ से रायबरेली के लिए, आगरा के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए, एयरपोर्ट के लिए, कानपुर के लिए और यहाँ का जो लोकल मंडी है दुबग्गा जिसको बोलते हैं, वहाँ जाने के लिए, वीआईपी रोड जाने के लिए, मतलब सबसे बिजिएस्ट चौराहा है। इस साइड दोस्तों देख सकते हो आप, सीवेज के लिए काम किया जाना शुरू किया गया है।
कानपुर से लखनऊ रूट पर चारबाग से ठीक पहले जो स्टेशन पड़ता है वो मानक नगर स्टेशन है। एंड आप जानते हो कि रेलवे स्टेशन का भी रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, तो उसी के अंतर्गत ये मानक नगर रेलवे स्टेशन का भी रीडेवलपमेंट किया गया था। सामने जूम करके आपको दिखा रही हूँ, ये जो ट्रैफिक आपको दिख रहा है ये मानक नगर रेलवे स्टेशन की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। और लखनऊ का जो चारबाग रेलवे स्टेशन, मेन रेलवे स्टेशन है, उसका भी रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। आने वाले समय में हम उसकी भी आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाएंगे ग्राउंड लेवल से। तो रेलवे की जो मेजर ट्रेन्स पहले चारबाग रुका करती थी, कई सारी अभी वो मानक नगर से ही बोर्ड होने लगी हैं और आने वाले समय के साथ और भी तमाम ऐसी ट्रेन्स होंगी जिनका आवागमन चारबाग की तर्ज पर यहीं से यानी मानक नगर से ही किया जाएगा। तो उस लिहाज से भी ये जो अंडरपास है आने वाले समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड की तरफ से इस अंडरपास का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। जो कंपनी इस पर काम कर रही है वो है मित्तल ब्रदर्स। तो यहाँ इस साइड में आपने जितना भी काम देखा है वो सारी जो तैयारियां हैं आगे बन रहे टनल के लिए की जा रही हैं। यहाँ पर जो सरिया कटिंग्स चल रही है ये सारे यहाँ से रेडी करके टनल के लिए जो कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया है उसके लिए यहाँ से सारी चीजें तैयार करके आगे भेजी जा रही हैं। अब हम दिखाने जा रहे हैं आपको वो एरिया जहाँ पर मेजर वर्क अभी चल रहा है। रेडी किए जा रहे हैं और मैं अब धीरे धीरे इसी ब्रश बैंड के जो रीइंफोर्समेंट का काम चल रहा है उसको देखने के लिए मैं अब नीचे उतरने की कोशिश कर रही हूँ। मेट्रो ट्रेन जाती हुई आपको दिखाई दे रही है, पर मेट्रो ट्रेन उसके बाद जनरल रोड जो अभी काफ़ी सालों से यहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट को देख रही थी उसके नीचे ये अंडरपास बनेगा जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलने वाली है। इसी चौराहे से अगर मैं अपने लेफ्ट साइड की ओर बात करूँ तो लेफ्ट साइड में एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, लखनऊ का एयरपोर्ट है। राइट साइड में रेलवे स्टेशन है और अगर मैं सामने की तरफ अगर निकलने की बात करूँ तो इधर से आप आगरा एक्सप्रेस वे की रूट के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मुश्किल 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर आगरा एक्सप्रेस वे कनेक्ट होता है। इधर साइड में अगर हम निकलेंगे, पीछे मेरे बैक साइड में अगर निकलते हैं तो वहाँ पर हम रायबरेली रूट के लिए निकल सकते हैं, यहीं से हरदोई रूट के लिए निकला जा सकता है। तो आप कह सकते हो कि ये लखनऊ का वो चौराहा है जो सबसे बिजी है और सबसे कनेक्टिंग चौराहा है, न सिर्फ लखनऊ के लोकल एरियाज़ के लिए बल्कि लखनऊ से बाहर जितने भी सिटीज़ कनेक्टेड हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड हैं, उनसे भी कनेक्ट करने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चौराहा बन जाता है। और इस इम्पॉर्टेंट चौराहे पर एक बहुत बड़ा गिफ्ट यहाँ के लोगों को मिलने वाला है। और इस चिलचिलाती हुई धूप में मेरी मेहनत बहुत छोटी है, यहाँ पर काम करने वालों की मेहनत आप देख सकते हो कि इतनी गर्मी में 40+ के टेम्परेचर में वो किस तरह से हमें सहूलियत देने के लिए यहाँ पर पुरजोर मेहनत से लगी। टनल के लिए यहाँ पर वर्क प्रोग्रेस में है, जहाँ पर थ्रश बैड कास्टिंग की जा रही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है और रीइंफोर्समेंट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और रीइंफोर्समेंट कंप्लीट होने के बाद थ्रश बैंड कास्टिंग की और कास्टिंग के बाद यहाँ पर बॉक्सेस बनने शुरू होंगे। और यहाँ पर मैं अभी यहाँ के इंजीनियर से बात कर रही थी तो उन्होंने बताया कि ये बॉक्सेस का काम कंप्लीट होने के बाद मतलब बॉक्सेस का बॉटम स्लेब हो जाएगी, वॉल हो जाएगी, टॉप स्लैब हो जाएगी, उसके लगभग 28 दिन 30 दिन बाद क्यूरिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद में फिर इसका स्टार्ट होगा पुशिंग वर्क, जो कि चौराहे की तरफ आगे बढ़ती हुई जाएगी। अप्रोक्सीमेट आधा से 1 मीटर पर डे के हिसाब से पुशिंग की जाएगी। 100 मीटर की पुशिंग होनी है। कोशिश तो यही है कि जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाए, लेकिन कंप्लीशन के साथ में जरूरी है कि सेफ्टी का एंड क्वालिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए और उसके लिए जरूरी है कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी भी ना हो। तो जब मैं बात कर रही थी यहाँ के इंजीनियर्स से तो उनका भी यही कहना था और मैं भी लोगों से यही कहना चाहूंगी, ऐसे प्रोजेक्ट्स में थोड़ा टाइम तो लगता है। ऑलमोस्ट 887 मीटर का ये पूरा वर्क प्रोजेक्ट है। ऐसे देखने में तो ये बड़ा छोटा सा लेंथ लगता है, पर ये जो काम है काफी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ में करने वाला है, काफी कुछ चीजों को ध्यान में रख के करने वाला है, इसलिए वक्त तो लगेगा। 3 साल का समय है तो इसको कंप्लीटली पूरा होने में तो लग जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जब ये अंडरपास रेडी हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट बहुत स्मूथ होने वाला है, बहुत ज्यादा स्मूथ होने वाला है। अच्छा, जब ये पुशिंग का काम स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे ट्रैफिक मूवमेंट तो रहता है, डे नाइट ही यहाँ पर। तो जिस टाइम पे पुशिंग का काम किया जाना है वो टाइम बेसिकली लेट नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग का ही चूज किया जाता है। यहाँ भी सेम चीज, सेम प्रोसीजर ही अपनाया जाएगा। एंड उस दौरान यहाँ पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए पूरी टीम के साथ साथ सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए जाएंगे। और जो मेन पुशिंग का टाइम लगता है वो 15 to 20 मिनट होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए ट्रैफिक को लॉक कर दिया जाएगा। जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ी हूँ ये ऑलमोस्ट 10 मीटर्स की गहराई होगी। वॉल्स वगैरह अभी तो खैर यहाँ पर वर्क चल ही रहा है, काम कंप्लीट होने के बाद ही यहाँ पर वॉल किटिंग वगैरह की जाएगी, फिनिशिंग की जाएगी। हम आगे भी इसकी अपडेट आपको देते रहेंगे और ट्राई करेंगे कि जिस दिन इस टनल की पुशिंग हो
उस दिन हम यहाँ पर मौजूद हो सकें और किस तरह से किसी टनल की पुशिंग की जाती है वो हम आपको लाइव दिखा सकें। तो हमने बात की है कि जिस दिन ये पुशिंग वर्क यहाँ पर स्टार्ट हो उस दिन हम यहाँ आकर आपको ये सारी चीजें दिखा सकें। तो इस प्रोजेक्ट को हम आगे भी कवर करते रहेंगे। फिलहाल के लिए ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं कमेंट करके बताना। आप पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए यूपी के ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की स्टोरीज को देखने, सुनने और ग्राउंड प्रोग्रेस जानने के लिए। थैंक यू सो मच एंड तक मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलती हूँ फिर किसी और प्रोजेक्ट के साथ अगली वीडियो में। नमस्ते, टाटा।